फिल्म का आगाज 180 बाद अज़ जर्मानिया में होता है और हम देखते हैं कि इस वक्त रोम जनरल मैक्सिमिस की फौज जर्मानिया में बर्बरी कबाइल के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। मैक्सिमिस बर्बरी कबाइल के कासिद को वापस भेजता है, लेकिन कासिद अपने घोड़े पर बगैर सर के वापस आता है क्योंकि कबाइल ने इसे कत्ल कर दिया था। इसके बाद कबाइल जाहिर होते हैं जिनके पास कासिद का सर होता है और वो अब जंग के लिए तैयार हैं। इस मौके पर मैक्सिमिस अपने सिपाहियों को हौसला देता है और जंग शुरू हो जाती है। रूमी सिपाही उन कबाइल पर मंजनीक से हमला करते हैं ताकि उन जंगलात को आग लगा सकें जहां वो छुपे हुए हैं। मैक्सिमिस और उसके सिपाही कबाइल पर हमला करते हैं और उन्हें कत्ल करते हैं। जंग काफी देर तक जारी रहती है और इस दौरान हम देखते हैं कि मैक्सिमिस जंग में ज्यादा ताकतवर है। मैक्सिमिस और उसके सिपाही आखिरकार जंग जीतने में कामयाब हो जाते हैं। रूमी शहंशाह मार्क्स भी वहां मौजूद होता है और वो बहुत खुश होता है कि उसकी फौज ने जीत हासिल की। जंग खत्म होने पर मार्क्स मैक्सिमिस के पास जाता है और पूछता है वो जंग जीतने पर क्या चाहता है। मैक्सिमिस बताता है वो आज़ादी चाहता है कि वो अपनी बीवी और बेटे के पास जा सके, जिंदगी गुजार सके। चूंकि मैक्सिमिस मेरे दोस्त असल में हस्पानिवी है, वो फौज में जनरल है और सब कुछ, लेकिन ये इसकी मर्जी के मुताबिक नहीं है। अहम यह है मार्क्स जानता है कि वो इस बारे में सोच रहा है और उसको जवाब देता है। दूसरी तरफ हम वली अहद मैक्सिमिस के बेटे कोमोडस को देखते हैं जो अपनी बहन लुसीला के साथ एक गाड़ी में होता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। उनकी गुफ्तगू से हमें पता चलता है कि वो अपने वालिद शहंशाह मार्क्स के हुक्म पर आए हैं जिनसे मुलाकात कहा है। कोमोडस इस वक्त अपनी बहन से कहता है कि उनका वालिद मार्क्स बहुत बीमार है। उसने उन्हें बुलाया ताकि वो जान सके कि कोमोडस हर हाल में वली अहद है। फिर कोमोडस मैदान जंग में पहुंचता है, अपने वालिद मार्क्स से मिलता है, उन्हें सलाम करता है और फतह पर मुबारकबाद कहता है। मार्क्स को अब पता चलता है कि उसे मैक्सिमिस को मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि वही फतेयाब हुआ है। कोमोडस इसे मुबारकबाद कहता है और समझता है कि मार्क्स कोमोडस को ज्यादा पसंद नहीं करता। वो उसे शर्मिंदा करता है क्योंकि वो मैक्सिमिस की तरह नहीं लड़ता। इसी दिन रात को फतह की खुशी में एक जश्न होता है। इस जश्न में कोमोडस आता है और मैक्सिमिस को 2 सेनेटर से मिलाता है। कोमोडस मैक्सिमिस से बात करता है और इसे बताता है कि इसका वालिद जल्द ही मरने वाला है और वो शहंशाह बनेगा। चाहता है मैक्सिमिस इसकी मदद करे ताकि वो सेनेट और उसके अराकीन से छुटकारा हासिल कर सके जो शहंशाह की मुखालफत कर सकते हैं। मैक्सिमिस कहता है कि वो उनमें दिलचस्पी नहीं रखता और वो सिर्फ शहंशाह मार्क्स से आज़ादी का मुंतज़िर है ताकि वो अपनी बीवी के पास वापस जा सके। जाहिर है कि कोमोडस को यह बात बहुत नागवार गुजरती है, लेकिन वो कोई तबसरा नहीं करता, बस मैक्सिमिस को बताता है कि इसकी बहन लुसीला यहाँ मौजूद है और वो अब भी इसे पहले की तरह मोहब्बत करती है। क्योंकि मैक्सिमिस और लुसीला के दरमियान पहले एक मोहब्बत की कहानी थी, लेकिन वो खत्म हो गई। अगले दिन मार्क्स मैक्सिमिस को बुलाता है और इस वक्त मार्क्स सीधे मौजू पर आता है। मार्क्स मैक्सिमिस को बताता है कि वो इसे रोम का मुहाफिज बनाना चाहता है बजाय कोमोडस के बेटे के, क्योंकि कोमोडस बहुत नाकाम है, मुल्क को नहीं चला सकता। मार्क्स जानता है कि इसने कोमोडस को बुलाया है ताकि खुद उसे ये बात बता सके और यकीन है कि वो मान जाएगा। मैक्सिमिस मार्क्स को बताता है कि वो रोम का मुहाफिज नहीं बनना चाहता, इसका वाहिद इरादा अपनी आज़ादी है और अपनी बीवी और बेटे के साथ रहना है। लेकिन मार्क्स इस बात को रद्द करता है और बताता है कि वही मौजूद शख्स है जो इंसाफ और मुल्क की हिफाजत कर सकता है, इसलिए वो इसे रोम का मुहाफिज बनाना चाहता है। मार्क्स के पास पूरा दिन है इस पर सोचने और जवाब देने के लिए। मैक्सिमिस बात पर कायम रहता है और चला जाता है। इसके बाद मैक्सिमिस लुसीला से मिलता है और यादें ताज़ा करता है। लुसीला बताती है कि शौहर मर गया है और उसका एक बेटा है लूशियस, उम्र 8 साल। लुसीला इशारा देती है कि वो फिर साथ हूं, लेकिन मैक्सिमिस बताता है कि वो शादीशुदा है, इसकी बीवी और बच्चा है और वो उसके साथ नहीं हो सकता। वो उसे अलविदा कहता है और चला जाता है। कुछ वक्त बाद मार्क्स कोमोडस के बेटे से मिलता है और जानता है कि वो शहंशाह नहीं बनेगा क्योंकि वो इस तरह के ओहदे पर नहीं हो सकता, और वो मैक्सिमिस को वक्त के लिए मुल्क का मुहाफिज बनाएगा जब तक कि सेनेट कोई तरीका मुंतखब ना कर ले जिससे मुल्क को चलाया जाए, और उसके बाद शहंशाही निज़ाम हुकूमत खत्म हो जाएगा और मुल्क एक जमहूरिया बन जाएगा जहां अवाम खुद अपनी हुकूमत करेंगे। कोमोडस की इब्तिदा जज्बाती होती है और वो देखता है कि इसका बाप इससे इसका जायज हक ले रहा है कि वो शहंशाह बने, लिहाजा कोमोडस अपने बाप मार्क्स के करीब होता है, मगर वो इसे दबाकर मार देता है। एक सिपाही जाता है और मैक्सिमिस को बताता है कि कोमोडस उसे बुलाना चाहता है, तो जल्दी मैक्सिमिस जाता है कि क्या हुआ, और वो कोमोडस को इंतजार करते हुए पाता है और जानता है कि शहंशाह मर चुका है। मैक्सिमिस समझ जाता है कि कोमोडस ने ही उसे कत्ल किया है और उसीलिए मैक्सिमिस निकल जाता है ताकि देख सके क्या करे, लेकिन मैक्सिमिस नहीं कर पाता क्योंकि एक ग्रुप सिपाहियों जिसकी क़यादत एक सिपाही कर रहा है जिसका नाम पुनट्स है, मैक्सिमिस का पुराना दोस्त है, आता है और मैक्सिमिस को गिरफ्तार कर लेता है। मैक्सिमिस को हैरान कर देता है और समझ जाता है कि कोमोडस ने इसे हटाने का फैसला किया है। मैक्सिमिस मायूस पुनट्स से दरख्वास्त करता है कि वो इसकी बीवी और बेटे का ख्याल रखे। पुनट्स उसे बताता है कि उसकी बीवी और बेटा कोमोडस के हुक्म पर मारे जा चुके हैं, जो मैक्सिमिस को शदीद सदमा पहुंचाता है। फिर एक ग्रुप सिपाही इसे जंगल में ले जाते हैं ताकि उसे फांसी दी जा सके। मैक्सिमिस फौरन उन पर हमला कर देता है और उनमें से एक की तलवार ले लेता है। लड़ाई के दौरान इसका बाजू जख्मी हो जाता है, लेकिन वो सबको खत्म करने में कामयाब हो जाता है।
इसके बाद मैक्सिमस घर की तरफ रवाना होता है बीवी बेटे की कब्रें देख सके। जब वो घर पहुंचता है तो अपनी बीवी और बेटे को कत्ल-शुदा देखकर हैरान होता है। उनकी लाशें लटकी होती है और ये मंजर उसे सदमा पहुंचाता है। वो अपने गम की शिद्दत से उन पर रोता है और अपने बाजू की चोट से ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। जब मैक्सिमोस को दोबारा होश आता है तो वो खुद को एक गाड़ी में पाता है जहां बहुत से लोग मौजूद होते हैं। हमें पता चलता है कि ये सब लोग गुलाम हैं और उन्होंने मैक्सिमोस को भी अपने साथ ले लिया है। वो एक शहर पहुंचते हैं ज़ौजबार और वहां गुलामों का ताजिर मैक्सिमोस को लाने वाला एक शख्स बरूकिसिमो जाता है। वो बरूकिसिमो को अपने साथ लाए हुए तमाम गुलाम दिखाता है जिनमें मैक्सिमोस भी शामिल होता है। बरूकिसिमो मैक्सिमोस और एक और गुलाम जिसका नाम जूबा होता है को खरीद लेता है, ताजिर के साथ ही थे। इसके बाद बरूकिसिमो मैदान में ले जाता है और उन्हें बताता है कि अब वो इसके गुलाम होंगे और लड़ाई के मैदानों में पहलवान काम करेंगे। फिर बरूकिसिमो के पास मौजूद एक जिसका नाम हाजैन है उन्हें तरबियत देना शुरू करता है। हाजैन जूबा के साथ लड़ता है और इसे अच्छा लड़ाका पाता है। इसके बाद वो मैक्सिमोस के साथ लड़ता है, लेकिन मैक्सिमोस गुलाम नहीं बनना चाहता और उसे लड़ना पड़ता है क्योंकि इसके पीछे जीतने की वजह है, इसलिए वो तरबियत नहीं कर सकता। मैक्सिमोस को पहले लड़ाई में शामिल किया जाता है और ये एक अजीब लड़ाई होती है क्योंकि मैक्सिमोस जूबा के साथ बंधा हुआ लड़ाई वो मौजू सोच रहा है। इसके बाद मैक्सिमोस के पास वसीला आती है। पता चला कि ग्राकोस को गिरफ्तार कर लिया गया है और भागना होगा क्योंकि कोमोडस को सब पता है। वो वसीला छोड़कर घर पहुंचकर चली जाती है। वहां कोमोडस उसके बेटे लूशियस के साथ है। कोमोडस को सब मालूम है अगर वो दोबारा इसके खिलाफ साजिश करे तो। फिर कोमोडस के सिपाही बरूकिसिमो की रिहाइशगाह पर जाते हैं और उसके तमाम पहलवानों को खत्म करने की कोशिश करते, खास तौर पर मैक्सिमोस को। बरूकिसिमो जल्दी मैक्सिमोस के पास जाता है और इसे इस कमरे की चाबी देता है जहां वो और तमाम पहलवान हैं। मैक्सिमोस भागने का फैसला करता है। पहले वो पहलवानों से कहता है सिपाहियों को रोके। वो मान लेते हैं और मैक्सिमोस उन्हें छोड़कर भाग जाता है। अब सिपाही बरूकिसिमो पर हमला करते हैं और बरूकिसिमो को कत्ल कर देते हैं और फिर जूबा और उसके साथ बाकी पहलवानों को कैद कर लेते हैं। मैक्सिमोस उन सिपाहियों के पास जाता है जो उसके साथ थे ताकि वो बाकी सिपाहियों के पास जाएं और जंग शुरू करे, लेकिन मैक्सिमोस देखता है कि वो सिपाही कत्ल हो चुके हैं। कोमोडस के सिपाही कहीं से नमूदार होते हैं और इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। सैयदी कैद खाने को ले लेता है। कोमोडस मैक्सिमोस के पास आता है, चाकू निकालकर उसे शदीद जख्मी कर देता है। कोमोडस अपने आदमियों को हुक्म देता है कि मैक्सिमोस को जंगी लिबास पहनाए। वो अभी मैदान में सबके सामने लड़ेगा। कोमोडस चाहता है कि मैक्सिमोस को सबके सामने कत्ल करे ताकि लोग कोमोडस को इसी तरह पसंद करें जैसे वो मैक्सिमोस को पसंद करते हैं और मैक्सिमोस की नजर में भी उसे हिला दे। कोमोडस ने मैक्सिमोस को इस तरह जख्मी किया है ताकि वो लड़ ना सके और मर जाए, लेकिन इसके बावजूद मैक्सिमोस कोमोडस के साथ लड़ने में कामयाब हो जाता है। दाएं बाएं जरबों के बाद मैक्सिमोस आखिरकार कोमोडस को खत्म कर देता है, हालांकि वो जख्मी होता है। इसके बाद मैक्सिमोस अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बात करता है और उनसे दरख्वास्त करता है कि इसके दोस्तों जूबा को कैद से रहा किया जाए और नबरुकोस और साफ सियासतदानों को भी कैद से निकाला जाए ताकि वो साफ लोग जो मुल्क की हालत को बेहतर बना सकते हैं आजाद हो सकें। संजीदगी से कोमोडस ने इसे तबाह कर दिया और अपनी मसरूफियत खत्म कर रहा है और वो एक इंतहाई गमगीन मंजर में मर जाता है। बस जनाब, वाकयात आगे बढ़ते हैं और वक्त गुजरता है और हमें पता चलता है कि नोमीडिया अफ्रीका में आखिरी शहर है जो अभी तक रोमी हुकूमत के तहत नहीं आया। और अब हम एक शख्स से मिलते हैं जिसका नाम हानो है। हमें पता चलता है कि हानो नोमीडिया के सिपाहियों में से एक है और इस वक्त हानो अपनी बीवी अरीशा के साथ है जो कि नोमीडिया शहर के सिपाहियों में से भी है। अहम बात यह है कि इस वक्त नोमीडिया का हुक्मरान उगंडा है। उगंडा अपने तमाम सिपाहियों को जमा करता है और उन्हें कहता है कि जंग के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि रूमी बहरी जहाज उन पर हमला करने आ रही है। सब तैयारी शुरू करते हैं और हानो सिपाहियों को तैयार करता है और उनकी जंग की तैयारियों की निगरानी करता है। देखते हैं रूमियों का बड़ा बहरी बेड़ा नोमीडिया शहर की तरफ आ रहा है ताकि इस पर हमला कर सके। इस बेड़े की क़यादत एक जनरल कर रहा है, इक्कासीस है। मुख्तसर वक्त के बाद इक्कासीस अपने बेड़े के साथ नोमीडिया की दीवारों तक पहुंच जाता है और बगैर किसी तमहीद के एक शदीद जंग शुरू हो जाती है। नोमीडिया के सिपाही रूमी बहरी जहाज़ों पर मंजनकुहे से हमला करते हैं, लेकिन जहाज आगे बढ़ते रहते हैं। वो शहर तक पहुंच जाते हैं और जनरल इक्कासीस अपने सिपाहियों के साथ उतरता है और नोमीडिया के सिपाहियों से एक खूनरेज जंग में मुलव्वस हो जाता है। हानो रूमी सिपाहियों के साथ लड़ रहा होता है और अल्फैन शिद्दत से आता है। अरीशा जो हानो की बीवी है, इक्कासीस की मदद को आती है और इसे तीर मारती है जिससे इक्कासीस रूमियों के हमले में पड़ता है। अरीशा को एक तीर से जख्मी होती है और वो हानो की तरफ देखती है जो भूल जाता है इस जंग और वो कुरैशा पर तवज्जो मरकूज करता है। ये दुख सदमा कुरैशा को पानी में मुर्दा पाया और इससे पहले कि हानो समझ सके कि ये सब किया हुआ, एक रूमी सिपाही आता है और इसे पीछे से मारता है जिससे वो भी समंदर में गिर जाता है। तब हानो तसव्वुर करने लगता है और अपनी बीवी कुरैशा को अपने सामने देखता है और लोग एक कश्ती पर आते हैं और इसे ले जाते हैं और चले जाते हैं। हानो इस पर पुकारता है लेकिन वो इसे सुन नहीं सकती। ये सब एक ख्वाब है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो वाकई मर चुकी है। हानो दोबारा होश में आता है और देखता है कि जंग खत्म हो चुकी है और रूमी
जनरल इक्तासीस शहर पर कब्जा कर चुके हैं। खानो खुद पर काबू पाता है और अपनी बीवी कुरैशा की लाश देखकर उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रुप रोक देता है। इक्कासीस लाशों को जला देता है और हानो को उन लोगों के साथ रखता है जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इनमें ओ जानिदा भी शामिल है जो शहर का रहनुमा था, एक जहाज में। इस लम्हे से उनके साथ गुलामों की तरह सलूक किया जाता है। इक्कासीस हानो और उन तमाम लोगों के साथ जो गिरफ्तार किए गए थे रोम की तरफ रवाना होता है और जल्द ही रोम पहुंच जाते हैं। और तकरीबन पूरा अवाम इक्कासीस का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो इस अजीम फतेह का जश्न बिना सके। अवाम के आगे आगे शहंशाह जेटा और करकला होते हैं जो इस वक्त रोम के हुक्मरान हैं, क्योंकि बदकिस्मती से रोम में शहंशाहों की हुकूमत खत्म नहीं हुई जैसा कि लुसीला चाहती थी। और इस वक्त जैसा कि हमने कहा रोम पर दो शहंशाह हुकूमत कर रहे हैं, यानी जेटा और करकला। और अब इक्कासीस की तारीफ कर रहे हैं अवाम के सामने इस अजीम फतेह के लिए इसने हासिल की। जेटा और करकला इक्कासीस से बात करते हैं और जानते हैं कि इसकी इज्जत ने कुश्ती के मुकाबले वगैरह हो रहे। लेकिन इक्कासीस उन सब को बेमानी समझता है क्योंकि ये सब फजूल खर्च है। जेटा और करकला से कहता है कि वो अपनी बीवी के साथ जाकर रह सके, लेकिन वो इनकार कर देते हैं और जानते हैं कि यह मुकाबला इज्जत के लिए हो रहा है। वो अभी भी उनके साथ रहेगा क्योंकि वो उनके नाम पर लड़ेगा, अफ्रीका के अलावा भी। वो भूल जाए कि वो अपनी बीवी के साथ बस जाए और उसके साथ जिंदगी गुजारे जैसे ख्वाब देखता है। इस लम्हे में इक्कासीस उनकी बातों पर राजी हो जाता है। वो नाराज होता है और उसके बाद इक्कासीस महल से बाहर निकलता है और अपनी बीवी से मिलने जाता है। और वो लुसीला होती है, कोमोडोस की बहन की दोस्त। तो दोनों अब बात कर रहे हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इक्कासीस को ना तो गीटा पसंद है और ना ही करकेला। इसे अभी लुसीला से बात करनी चाहिए और अपनी फौजें जमा करनी चाहिए जो जल्द ही मीडिया से वापस आएंगी, और इस वक्त वो गीटा और करकेला से लड़ेगा और उन्हें शिकस्त देगा। दूसरी तरफ खाना, ओजिंदा और बाकी फौजी गुलाम ताजिर के मैदान में पहुंचते हैं जिसका नाम माक्रेउस है। माक्रेंस फैसला करता है कि एक लड़ाई करवाई जाए ताकि उनकी ताकत जांची जा सके कि उनमें से कौन अच्छा पहलवान बन सकता है। खाना, ओजिंदा और साथी मैदान जंग में दाखिल होते हैं और चालाक बंदरों का गिरोह हमला करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। और मिकोरिलोस बैठा ये सब देख रहा है और इस वहशियाना लड़ाई के दौरान ओगेंडा मर जाता है। जहां तक हनु का ताल्लुक है, वो अपने ताकतवर दिल के साथ इस वक्त तक लड़ता रहता है जब तक कि वो इसे मारने में कामयाब ना हो जाए। इसके बाद एक बहुत बड़ी मुसीबत है। बिलाशुबा हिनो मिकोरिलोस को पसंद करता है, इसलिए मिकोरिलोस ने अपने बहुत मजबूत असिस्टेंट बीगल से कहा कि वो हनु से लड़े। हनु इससे लड़ने को तरजीह देता है और बाएं से दाएं वार करके इनो बीगल को शिकस्त देने के काबिल है। मिकोरिलोस को यकीन हो जाता है कि वो वाकई क्यों एक बहुत ताकतवर जंजू के सामने है। लिहाजा मिक्रिमूस हानो तन्हाई में बैठता है। हानो से कहता है वो रोमा के लिए लड़े और जो चाहे। हानो कहता है वो इक्कासीस को कत्ल करना चाहता है क्योंकि इसने शहर पर कब्जा किया और बीवी को कत्ल किया। मिक्रिमूस कहता है अगर वो रोमा के लिए लड़े, खुद को साबित करे, तो वो इसका ख्वाब पूरा करेगा और इक्कासीस को इसके सामने लाएगा, वो उसे कत्ल करे। हानो खुश होता है, जोश में आता है, रोमा के लिए लड़ने पर राजी हो जाता है। लेकिन दोस्त मिक्रिमूस हानो को लेकर रोमा जाता है और मिक्रिमूस अपने ताजिर दोस्त से मिलता है। हानो और मिक्रिमूस के दोस्त के एक जंगजू के दरमियान लड़ाई करवाई जाएगी, एक ऐसी जगह पर जहां शहंशाह जेटा और करकेला मौजूद हों ताकि वो जंगजुओं को देख सके। वो इनमें से एक को मुंतखब करते हैं कि वो कनिसियुम में लड़े, जो रोमा की सबसे अहम लड़ाई की जगह है जहां अजीम मैक्सिमोस लड़ा करता था। मिक्रिमूस का दोस्त वहां जाकर शहंशाह जेटा और करकेला के पास जाता है और उनसे लड़ाई करवाने की दरख्वास्त करता है। वो उसकी दरख्वास्त कबूल कर लेते हैं और अब हानो मिक्रिमूस के दोस्त के अहम जंजू के साथ लड़ने के लिए दाखिल होता है। ये लड़ाई बहुत शदीद होती है, लेकिन हानो इस काबिल होता है कि वो अपने मुखालिफ जंजू को पेट में वार करके खत्म कर दे। सब उसकी अजीम ताकत से मुतासिर हो जाते हैं, बशमूल जेटा और करकेला। फिर वो हानो से बात करता है और जानता है कि वो कोलोसेम में लड़ना चाहता है, और हानो और मिक्रिमूस दोनों बहुत खुश होते हैं। इसी रात हम देखते हैं कि लुसीला एक खुफिया जगह पर जाती है और इस जगह पर एक कसीस का गिरोह और कुछ सेनेट के अराकीन मौजूद होते हैं, जिनमें जराकोस भी शामिल होता है क्योंकि वो लुसीला के वालिद शहंशाह मार्कोस के आदमियों में से था। सेनेट में आया था। अहम यह कि एक कासीस लुसीला और सेनेट के अराकीन से बात कर रहा है और अपनी मंसूबा बंदी बता रहा है कि वो आखिरी मुकाबलों में करकेला गीटा को हटाना चाहता है। तरीका यह है कि वो फौज के साथ कोलोसेम में दाखिल होगा और गीटा और करकेला को खत्म कर देगा और उनकी हुकूमत खत्म करेगा। तुल्को इक्कासीस के मंसूबे से डरते हैं लेकिन मुत्तफिक हो जाते हैं। दूसरे दिन कोलोसेम में मुकाबले शुरू होते हैं और इन मुकाबलों में गीटा, करकेला, इक्कासीस और लुसीला समेत सब लोग मौजूद होते हैं। बहुत बड़ा मजमा इक्कासीस की नोमीदिया में फतह पर उसकी तारीफ करता है और जाहिर है कि यह सब कुछ उन्हें चिढ़ाता है। इसके बाद हानो और दूसरे पहलवान आते हैं ताकि लड़ाई शुरू हो सके। अब एक ताकतवर पहलवान दीवार पर चढ़कर आता है और अपने दीवार के साथ सबको मारना शुरू कर देता है, लेकिन हानो आसान नहीं होता और वो मिट्टी का बादल बनाकर इसे गिरा देता है दीवार पर लड़ाका, और उसके बाद वो पहलवान को बार बार बहुत ज्यादा मारता है।
और इस जंग का साल लुसीला को हानो की तरफ देखने पर मजबूर करता है और वो मैक्सिमिस को बहुत ज्यादा याद करती है क्योंकि हानो बिल्कुल इसी तरह लड़ता है जैसे वो। और यहाँ हमें पता चलता है कि लुसीला ने अभी मैक्सिमिस को क्यों याद किया। बहरहाल हानो और पहलवान के दरमियान लड़ाई जारी रहती है, यहाँ तक कि आखिर में हानो उसके पेट में छर्रा घोंप देता है, फिर उसकी गर्दन काट देता है और इसे खत्म कर देता है, जिस पर तमाम लोग हैरान रह जाते हैं। इस जंग के बाद लुसीला अपने दोस्त को पुरानी यादें याद करती है तो हमें पता चलता है कि लुसीला ने अपने बेटे लोशा को मैक्सिमिस के साथ मिलकर छुपा दिया था। लुसीला ने अपने बेटे लोशा को इसलिए छुपाया क्योंकि कोमोडस इसे मारने का सोच रहा था, क्योंकि वो वाहिद वारिस और रोम के तख्त का मालिक था। इसीलिए लुसीला ने इसे छुपा दिया। और अब लुसीला को बहुत ज्यादा शक है कि हानो जो उसके सामने लड़ रहा था हकीकत में उसका बेटा लोशा है। इसी बुनियाद पर लुसीला अब मैट्रेंस पर यकीन करती है और इससे मुसलसल पूछती रहती है कि हानो को कहाँ से लाया गया। लुसीला को पता चलता है कि वो नोमीडिया से है, तो ये साबित होता है कि वो इसका बेटा लोशा है, जबकि इसने लोशा को छुपाया था तो उसे नोमीडिया भेजा था। मैक्रेंस जब लुसीला से रुखसत होता है तो एक मुजस्समा देखता है और पूछता है ये किसका है। वो कहती है कि ये इसके वालिद शहंशाह मार्क्स का मुजस्समा है, जवानी का। मैक्रेंस हैरान रह जाता है क्योंकि वो हानो से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखता है और उसे शक होने लगता है कि हानो लुसीला के बेटे का दादा हो सकता है। फिर मैक्रेंस अपने ताजिर दोस्त के पास जाता है, वो दोनों मिलकर शराब पीते हैं। मैक्रेंस लुसीला के बारे में पूछता है तो ताजिर उसे बताता है कि लुसीला ने अपने बेटे को नोमीडिया भेजा था। उसका बेटा रोम के तख्त का वारिस है, ये भी कि वो किसी शहजादे का बेटा है जिसे लुसीला ने शादी की थी। लेकिन सब लोग कहते हैं ये लुसीला और मैक्सिमोस का बेटा है क्योंकि वो मोहब्बत करते थे और कहते हैं उन्होंने खुफिया शादी की थी। मैक्रेंस इस सब से बहुत परेशान होता है और शक करता है इसके साथ वाकई रूमी शहंशाह है जो हानो है। हम लुसीला की तरफ मुंतकिल होते हैं जो तब जराकूस के पास जाती है और इसे खुफिया लेकर हानो के कमरे में ले जाती है। लुसीला अंदर दाखिल होती है और हानो के साथ बैठती है और बताती है वो शक में है, इसका बेटा लोशियस है। हानो अब उसे यकीन दिलाता है वाकई उसका बेटा लोशियस है जिसे इसने कई साल पहले छोड़ दिया था। और हकीकत यह है कि हानो पहले से ही जानता था कि लुशियस कौन है, क्योंकि जब लुसीला ने इसे पहले छुपाया था तो वो बड़ा था और तकरीबन 12 साल का था। वो तकरीबन सब कुछ समझता था। और अब लुसीला इसे ये भी बताती है कि इसका बेटा वही है और मैक्सिमोस लुशियस का दोस्त है। हानो लुसीला और मैक्सिमोस का बेटा है, न कि लुसीला और दूसरे शहजादे का। लुसीला हानो को बताती रहती है कि वो इसे बहुत मोहब्बत करती है। अब लोजेस का बेटा नहीं है और इसे छोड़ चुकी है, इसलिए इससे नाराज है और जानना नहीं चाहता। फिर हानो इस पर चीखता है और कहता है कि यहाँ से चली जाए और दोबारा चेहरा ना देखे। वो ऐसा करती है और वहां से चली जाती है और उदास होती है। हानो से निकलती है तो इक्कासीस को सामने पाती है और तब इक्कासीस को बताती है कि हानो लोजेस का बेटा है। इक्कासीस इस पर हैरान होता है, फिर भी वो उसे यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही उसे भगा ले जाएगा और इसे अपने साथ ले जाएगा। अगले दिन एक नई मुकाबला होती है जिसमें हानो और उसकी टीम मैक्रेंस के जंगजुओं के साथ हिस्सा लेते हैं। हानो और उसकी टीम एक कश्ती पर सवार होते हैं और दूसरी टीम दूसरी कश्ती पर सवार होती है और सब कुलसियुम के मैदान में उतरते हैं जो पानी से भरा होता है। वो अपनी कश्ती के साथ इसमें हरकत करना शुरू करते हैं, एक दूसरे पर तीर चिल्लाते हैं और खत्म करने की कोशिश करते हैं। इस पानी में शौक मछलियां होती हैं ताकि जो भी गिरे खा लिया जाए। लड़ाई शुरू होती है, मुखालिफ टीम हानो पर तीर चलाती है लेकिन हानो को फर्क नहीं पड़ता और वो मुखालिफिन की कश्ती के करीब होते जाते हैं, यहाँ तक के टकरा जाते हैं। इसके बाद सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और हानो दाएं बाएं महारत से लोगों को कत्ल करता है। हानो एक जगह पहुंचता है और इक्कासीस को देखता है तो वो इस पर तीर चलाता है, लेकिन जब तीर इक्कासीस की तरफ जाता है वो जेटा के करीब आ जाता है और मुकाबला रुक जाता है और दिन पर खत्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्रेंस अपने ताजिर दोस्त से मिलने जाता है और हमें पता चलता है कि मैक्रेंस का इस ताजिर के पास पैसा है तो वो ताजिर से अहम मालूमात पैसों के बदले मांगता है। जाने ये ताजिर सेनेट के अराकीम में से एक है और इक्कासीस और लुसीला की साजिश के बारे में जानता है। मैक्रेंस को मालूम हो जाता है और मौका का फायदा उठाता है और जेटा और कीकेला को इत्तला देता है जो फौरन लुसीला और इक्कासीस को गिरफ्तार कर लेते। इसके बाद जेटा मैक्रेंस से बात करता है और इससे पूछता है कि उनके साथ क्या करना चाहिए। एक दिन मैक्रियोस को इक्कासीस को कत्ल करना जरूरी नहीं बल्कि इसे मुकाबलों में शामिल करके लड़ाई में मरने दिया जाए। जेटा इस बात से मुत्तफिक होता है और अगले दिन एक नया दिन होता है। हमेशा की तरह मुकाबले होते हैं। जेटा और किरकेला इन मुकाबलों को देखने आते हैं और वो लुसीला को भी अपने साथ लाते हैं। दिन का आगाज होता है और अब इक्कासीस मैदान में दाखिल होता है ताकि कुछ सिपाहियों से लड़ सके। इक्कासीस बहुत परेशान होता है, ये सिपाही उसके मातहत काम करते थे लिहाजा वो उनका एहतराम करता है। इक्कासीस उनके साथ लड़ना शुरू करता है और एक के बाद एक को कत्ल करता जाता है। वो उन सब को महारत से खत्म कर देता है। उदास होता है। हानो आता है और इक्कासीस के साथ लड़ता है। हानो ताकतवर होता है और इक्कासीस से नाराज होता है क्योंकि इसने इसके मुल्क के साथ जो किया। वो ताकत से इसके साथ लड़ता है। इक्कासीस लड़ाई जारी रखता है। लड़ाई के दौरान वो तलवार फेंक कर हानो को कहता है कि वो इसकी जिंदगी जानता है और जानता है कि वो लुसीला और मैक्सिमोस का बेटा है, वो इससे लड़ेगा। इक्कासीस हानो को कहता है कि वो इसके शहर पर कब्जा मंजीता और कुरिकला के हुक्म पर कर रहा था
और उसी लिए वो उनसे छुटकारा चाहता है ताकि वो मुल्क को बिलावजा तबाह ना करे। एक कासीस की रियासत हानो से कहती है कि उसे मारे, लेकिन हानो इनकार कर देता है और अपनी तलवार फेंक देता है और कत्ल नहीं करेगा। ये बात जेटा को गुस्सा दिलाती है और वो फौरन अपने मुहाफिजों को हुक्म देता है कि एक कासीस को तीरों से मार दे। वो वाकई ऐसा करते हैं और एक कासीस एक इंतहाई गमगीन मंजर में मर जाता है। हानो इस मौके का फायदा उठाता है और सबको कहता है कि मारा गया उनका हीरो था। लोग हानो की बातों की वजह से नाराज होते हैं और जेटा और करकेला के खिलाफ नारे लगाते हैं। मित जता वो निकल जाते हैं। मैकेन्स जेटा और करकेला के पास जाता है और पता चलता है कि सारा अवाम उनकी तरफ बढ़ रही है। तब करकेला परवाह नहीं करता और अपने बंदर के साथ खेलता रहता है। करकेला कुछ पागल सा है मेरे दोस्त और थोड़ा गैर संजीदा है, तो उसकी हरकत को ज्यादा संजीदगी से ना ले। जेटा इससे नाराज हो जाता है और चला जाता है। तो मैकेन्स करकेला से कहता है कि जेटा चाहता है कि वो सारी चीजें इसके सर डाल दे, अवाम को कत्ल पर उकसाए ताकि वो अकेला हुकूमत कर सके। करकेला जैसा कहा पागल है, वो मैकेन्स की बातों पर यकीन कर लेता है और जेटा के पास जाता है, कत्ल करने जाता है। मैकेन्स आता है और करकेला को जेटा को कत्ल करने पर मजबूर कर देता है। और मैकेन्स का यह ख्याल था कि वो करकेला पर बहुत आसानी से काबू पा लेगा और इस तरह पूरी सल्तनत पर भी काबू पा लेगा। और जो मैकेन्स चाहता था वो बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि अगले ही दिन मैकेन्स करकेला के साथ सेनेट में दाखिल होता है और करकेला ऐलान करता है कि अब मैकेन्स भी इन शहंशाहों में से एक है जो रोम पर हुकूमत करते हैं, बिल्कुल जेटा की तरह। सब लोग इस अजीब फैसले से बहुत हैरान होते हैं, लेकिन सब मजबूरना मैकेन्स को सलाम करते हैं और इस लम्हे से मैकेन्स को इस पूरे मकाम का अजीम शहंशाह समझा जाता है। और मैकेन्स अपनी ताकत को सब पर मुसल्लत करने के लिए अब जेटा का सर लाता है और सबको बताता है कि जो भी इससे गद्दारी करेगा इसका अंजाम भी बिल्कुल वैसा ही होगा। ये सब कुछ मजीद और मजीद शामिल होता है और यह जाहिर होता है कि मैकेन्स बिल्कुल भी आसान नहीं है। नौसीला खानों के पास जाती है और पता चलता है कि एक कासूस ने एक फौज तैयार की थी ताकि जेटा और कलाकला के खिलाफ बगावत की जा सके और वो फौज को बिला सकता है। पता चलता है कि एक कासूस की फौज के कायद को अंगूठी भेजनी है, वो आएगा और हानो के साथ लड़ेगा। हानो एक कासीस कनावी के साथ राब्ता करेगा। हानो इससे इत्तेफाक करेगा। नए मुकाबलों का दिन हसब मामूल होगा। कनावी मिक्रिलॉस और आम तौर पर सब लोग आएंगे। हमें पता चलता है कि आज का मुकाबला यह होगा कि वो मैदान में दाखिल होंगे। बहुत से सिपाही उनके पीछे आएंगे। हानो को कोशिश करनी होगी कि वो उन्हें बचा सके। मैं हानो को याद दिलाना चाहता हूँ। हानो मैकेन्स के एक आदमी से बात कर रहा है कि ये अंगूठी एक कासीस की फौज के पास ले जाए कि वो आए लड़े। जब वो आदमी अंगूठी लेकर एक कासीस की फौज के कमांडर के पास जाता है और अंगूठी दिखाता है, कमांडर फौरन हानो के साथ लड़ने का फैसला करता है। मैकेन्स का मुआविन आता है कि हानो को मुकाबले के लिए ले जाए। जब हानो और मौजूद सिपाहियों को तरबियत दी जाती है, जंजू हानो की मदद करते हैं और उन पर काबू पा लेते हैं। इसके बाद वो सब पहलवानों से बात करता है कि इसकी हिमायत करें। सब मान जाते हैं। मुकाबला शुरू होता है और वो रंग में दाखिल होती है और वो जो उसकी बगावत में मदद करते हैं जैसे जराकूस बंधे हुए होते हैं। हानो अंदर आता है उनका दिफा करे और बहुत से सिपाही आते हैं इसे मार डाले, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तमाम पहलवान वहां आ जाते हैं और हानो की मदद करते हैं। वो सब सिपाहियों के साथ लड़ते हैं और रन जंग के मैदान में तब्दील हो जाता है। हानो सबको मारता है और अपनी माँ की हिफाजत करता है, लेकिन अफसोस इस दौरान एक सिपाही जराकूस को मार देता है। माकुरिमूस ये सब देखता है। माकुरिमूस मौका फायदा उठाता है, अपने एक आदमी को हुक्म देता है फौज तैयार करे ताकि इक्कासीस की फौज का सामना कर सके, क्योंकि उसे खबर मिली इक्कासीस की फौज सल्तनत की तरफ आ रही है। माकुरिमूस कारकेला को कत्ल करता है। पता चलता है अफरा तफरी के बाद अकेला ही शहंशाह बन सके। माकुरिमूस कारकेला को खत्म करता है, एक कमान लेता है, रूसीला पर निशाना लगाता है और उसे तीर मारता है। वो मर जाती है। हानो को गुस्सा दिला देता है, जबकि माकुरिमूस फौरन हम देखते हैं कि माकुरिमूस अपने घोड़े पर सवार होकर भाग रहा है। इसके पीछे इसकी बड़ी फौज है, लेकिन वो सब हैरान रह जाते हैं जब इनके सामने हानो और उसकी फौज आ जाती है। उस वक्त फौरन हानो माकुरिमूस पर हमला कर देता है और इसे घोड़े से गिरा देता है। हानो और माकुरिमूस के दरमियान एक शदीद लड़ाई होती है, जहां हानो आखिरकार माकुरिमूस को खत्म करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हानो माकुरिमूस की फौज, जो कि असल में सल्तनत की फौज है, से बात करता है और उन्हें बताता है कि वो मुल्क का जायज शहंशाह है और वो इसकी बात सुनी और अब से लड़ाई नहीं करेंगे। वो सब उसकी बात मान लेते हैं, अपने हथियार नीचे कर देते हैं और हानो की वफादारी का ऐलान करते हैं। और इस लम्हे से हानो अनोशियस पूरे रोम की सल्तनत का शहंशाह बन जाता है। लूसीला की मां चाहती थी, हालांकि वो इसके साथ नहीं है, लेकिन वो खुश होगी हानो ने क्या कर दिखाया। आखिर में हम देखते हैं कि हानो को लोसियुम जाता है, जमीन पर झुकता है और मिट्टी को पकड़ता है, अपने वालिद मैक्सिमोस को याद करता है और मैक्सिमोस से वादा करता है वो इंसाफ कायम करेगा जैसा वो हमेशा से चाहता था और ये अजीम सल्तनत की बेटी होगी। फिल्म यहाँ खत्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। खुदा हाफिज।